अस्सलामु अलैकुम। लाइन ऑफ कंट्रोल वादी नीलम से समर अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत ही ज़बरदस्त गुजर रही होगी। आज का शो हमारा बहुत ख़ास है क्योंकि मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, मेरे दाएं जानब जो है ये आज़ाद कश्मीर का इलाका है और मेरे बाएं जानब जो है दरियाए नीलम के उस पार ये मकबूजा कश्मीर का इलाका है। और आज यहाँ चूँकि ईद है तो गहमा गहमी इस साइड पे तो काफ़ी ज़्यादा आज़ाद कश्मीर की साइड पे, लेकिन उस साइड पे ज़ाहिर है भारतीय जुल्म व जबर है, तो खुलकर कश्मीरी जो हैं वो अपने त्यौहार नहीं मना सकते। तो आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम आपको नाज़रीन दिखाएंगे कि किस तरह से हमारे जो ट्रुप्स हैं जो कि फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर जो तैनात हैं वो ईद किस तरह से मनाते हैं। हर कोई अपने घरों में अपने प्यारों के साथ भरपूर तरीके से ईद की खुशियाँ मना रहा है, लेकिन जो हमारे जवान और अफसरान हैं पाक फ़ौज के, वो अगले मोर्चों पर किस तरह से ईद मनाते हैं। तो हम आज ईद हम उनके साथ मनाएंगे और आपको बताएंगे कि उनकी ईद कैसी होती है, उनका जज्बा कैसा है, उनका मोराल कैसा है, और साथ ही साथ नाज़रीन ऑपरेशन मार्का हक़ में यहाँ पे क्या सूरत हाल थी वो भी आपको बताएंगे। और कुछ सिविलियन पॉपुलेशंस हैं यहाँ पे, जो सिविलियन आबादियाँ जो कि निशाना बनी हैं भारतीय फ़ौज की गोलाबारी से, उनके घरों में भी हम जाएंगे और दिखाएंगे कि वहाँ आज ईद के दिन क्या माहौल है। और ये जो बेसिकली इलाका है, ये जो आज़ाद कश्मीर की साइड पे, इस इलाके को चलहाना कहते हैं, जबकि पार जो दरियाए नीलम के उस पार जो है ये टीटवाल का इलाका है, जो कि मकबूजा कश्मीर का ये इलाका है। नीचे जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये चलहाना टीटवाल क्रॉसिंग पॉइंट है और ये इससे क्रॉसिंग तो नहीं हुई। तो हम यहाँ पे जो कश्मीरी हैं आर और पार, ये मुनक़सिम फैमिलीज़ हैं, ये डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं। तो ये यहाँ से दरिया अगर आप नीचे देखें तो दरिया के आर और पार खड़े होकर पत्थरों पे, पहाड़ों पे ये एक दूसरे को तहाइफ भी माजी में फेंकते रहे हैं। अब भी कभी इन्हें जब मौका मिलता है तो, चूँकि अब सख्ती काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रिसेंट पास्ट के अंदर भी यहाँ से कश्मीरी जो है वो ईद का मौका हो या कोई और खुशी का मौका हो तो वो दरिया के करीब आर पार खड़े होकर एक दूसरे की तरफ हाथ हिलाना, एक दूसरे की तरफ जो है वो तोहफे तहाइफ फेंकना, जहाँ से दरिया का स्पैन काफ़ी क्लोज़ है। तो ये यहाँ पे कश्मीरियों की इस तरह से उनकी रही है रूटीन। बाकी इस तरफ मैं आपको ज़रा लाइन ऑफ कंट्रोल की ज़रा अलाइनमेंट भी दिखाता हूँ। सामने जो आप देख रहे हैं रिज, इस पे जो है भारतीय फ़ौज की पोस्टें हैं। ये सामने आप देखें तो ये ऊपर आप बिल्कुल ये जो रिज जा रही है ऊपर, इस पर ये सामने पोस्ट है इंडियन आर्मी की, फिर ऊपर एक आपको पोस्ट दिखाई देगी और फिर लेफ्ट साइड पर आप चलते जाएँ तो आपके ऊपर फेंस नज़र आएगी जो बाढ़ इंडियन आर्मी ने लगा रखी है पूरी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। इस रिज के ऊपर टॉप पे पोस्टें हैं। फिर इसी तरह से ऊपर आप चलते जाएँ तो इसी तरह से टॉप पे भी बिल्कुल जो स्काई लाइन के ऊपर टॉप पे जो ये चोटी है वहाँ भी इंडियन आर्मी की पोस्टें हैं और वहाँ भी आपको ये बाढ़ नज़र आएगी। जिस बाढ़ के होते हुए ज़ाहिर है यहाँ से क्रॉसिंग बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इस बाढ़ के होते हुए, इतनी सख्त सिक्योरिटी के होते हुए ये दावा करना कि पहलगाम में कोई पाकिस्तान की साइड से आके कोई वहाँ पे दहशतगर्द हमला कर गया, तो ये पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। तो ये डिप्लॉयमेंट की यहाँ पे सूरत हाल है। तो आगे आपको हम लेकर चलते हैं फ़िलहाल कुछ फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर और वहाँ दिखाएंगे कि ईद किस तरह से मनाई जाती है सोल्जर्स की जानिब से और उनका मामूल क्या होता है, उनका मोराल कैसा है, उनका जज्बा कैसा है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं कुछ आगे के मोर्चों पर। नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं नीलम वैली में और यहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर है इस यूनिट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ साहब। और आज इनसे हम जानेंगे कि यहाँ जवान ईद किस तरह से मनाते हैं और आज हमें कहाँ कहाँ का विज़िट करवाया जाएगा वो भी हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये जी जी सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ और हमें इंतहाई मुसरत और ख़ुशी है कि आप लोग हमारे साथ ईद मनाने आए।
अभी देखें आपको, क्योंकि ये एलओसी इन्वायरमेंट है तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर हमें रेडी रहना है, हमें आगे स्ट्रेंथ भी कंप्लीट रखनी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है दुश्मन हमारा मकार है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नसीब की है, आपने देखा ही होगा रिसेंटली, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी फ़तह है और उसके जितना हम शुक्र अदा करें हमारे लिए कम है। लेकिन अभी भी दुश्मन क्योंकि मकार है और वो कोई भी अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देगा, तो इसलिए हमें पोस्टों पे अपनी स्ट्रेंथ पूरी रखनी पड़ती है। ईद तो है, लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है वो पहली प्रायोरिटी है कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। अगर हम डिफेंस करेंगे तो लोग खैर खैरियत से अपनी घरों में ईद मना सकेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो है कि आपकी वजह से ही आज लोग अपने घरों में एक पुरअमन और पुरसकून तरीके से ईद मना रहे हैं। इसका क्रेडिट जो है वो हमारी आर्म फोर्सेस को जाता है। तो सर ये बताएं कि नीलम में जो हमारी डिप्लॉयमेंट है, आपकी जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस क्या है उसकी, ज़रा ये बताइएगा। और यहाँ पे क्या हालात थे मार्का हक के दौरान जब भारत ने हमला किया, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन थी? आपने देखा होगा जिस तरह आप जिस रोड से आए हैं वो लोअर नीलम वैली रोड है, और आपने देखा होगा कि साइडों पे बिल्कुल माउंटेन्स हैं और एलओसी के पैरेलल ये रोड चल रही है। माउंटेन्स जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं वो कुछ एनमी के पास हैं, कुछ हमारे पास हैं। तो एनमी इस जो लोअर नीलम वैली रोड को डोमिनेट करती है और वो इसको सिविलियंस को इसलिए वो हिट करती है क्योंकि यहाँ पर सिविल ट्रैफिक, सिविल पॉपुलेशन उनको क्लियरली विजिबल है। यहाँ तो काफ़ी सिविलियंस को हिट किया भी गया है। जी, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि जब वो फेल हो जाते हैं कि हमारी पोस्टों और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट करने में, देन दे रिजॉर्ट टू हिटिंग सिविल पॉपुलेशन, ताकि उसकी वजह से हमें वो खामोश कर सके। कितने नुकसान हुए नीलम वैली में? यहाँ पर अभी आपको लेके भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे भी। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो मेरा एरिया बनता है वहाँ पर 50 हाउसेज हैं जो डैमेज हुए हैं। अच्छा, 50 हाउसेज? और 2 यहाँ पर शहीद हुए हैं। 2 एक मैं आपको उनके घर भी लेके जाऊँगा और आपकी उनकी मुलाकात भी करवाऊँगा। सही है। तो अभी सर हम जा रहे हैं सीधे मस्जिद की तरफ। जी, अभी हम नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद हम जवानों से ईद मिलेंगे और फिर मैं आपको अपनी फॉरवर्ड पोस्ट पे लेके जाऊंगा, फॉरवर्ड लोकेशन दिखाऊंगा, एनमी की लोकेशन दिखाऊंगा, एनमी की डिप्लॉयमेंट दिखाऊंगा। उसके बाद हम फिर आपको जो हाउसेज डैमेज हुए हैं इन रिसेंट एस्केलेशन वो मैं आपको विजिट करवाऊंगा। सही है। चलिए नाज़रीन, अभी चूँकि नमाज का वक्त बताया जा रहा हो गया है, तो चलते हैं हम आगे मस्जिद की तरफ। वहाँ जाके नमाज से ईद अदा करेंगे जवानों के साथ और उसके बाद फिर आपको मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र व नहनुल गनिय्यु व अंतुमुल फुक़रा। ईद की नमाज के बाद इससे पहले कि ये जवान अपनी अपनी ड्यूटीज़ पर चले जाएं, ज़रा इनसे कुछ बात कर लेते हैं कि इनके जज्बात क्या हैं और ईद चूँकि ये फॉरवर्ड पोस्टों पे मना रहे हैं तो इनकी ईद कैसी है। और इस मरतबा ईद चूँकि बड़ी ख़ास है, चूँकि अभी रिसेंटली भारत को एक शिकस्त फाश से दो चार किया है इन जवानों ने। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी जा रही है जी ईद? ज़बरदस्त। अच्छा, तो क्या करते हैं ईद पे नमाज के बाद, फिर क्या रूटीन होती है? ईद के बाद हम अपनी ड्यूटी में, नमाज के बाद अपनी ड्यूटी में मामूर होते हैं। ठीक है, जो जवान ड्यूटी पे हैं वो ड्यूटी होते हैं, बाकी ईद मनाते हैं। तो ये बताएं कि कैसी जा रही है ओवरऑल ईद आपकी? इस मरतबा तो ईद बड़ी ख़ास होगी आपकी। बिल्कुल, इस मरतबा तो अल्लाह का शुक्र है। एक तो ईद की खुशियाँ हैं और स्पेशली हमें जो इस दफ़ा हमने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पे भारत को शिकस्त दी है, उस पर हमें बहुत खुशी है। ठीक है, हम ईद यहाँ मना रहे हैं जबकि हमारी कौम जो है ना ईद तब ईद मना रही है। ठीक है, इस पर भी हमें फ़ख्र है। और स्पेशली जो हमने इंडिया को शिकस्त दी, अगरचे इंडिया ने हमारी सिविलियन आबादी को टारगेट बनाया, लेकिन उसका मुँह तोड़ जवाब दिया और पूरी दुनिया को बता दिया। बहुत ज़बरदस्ती, पूरी कौम को भी आप पर फ़ख्र है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं आप? कश्मीर ज़िला सुदनोती। सुदनौती से। घर से काफ़ी दूर है, सैकड़ों किलोमीटर दूर आप ईद मना रहे हैं नीलम के अंदर। तो कैसी जा रही है ईद आपकी? कैसा लग रहा है घर वालों से दूर ईद मनाकर? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त लग रहा है। ईद इस दफ़ा थोड़ी स्पेशल भी है, जो इंडिया के साथ जो हुआ है तो उस वजह से बेहतरीन ईद जा रही है। ईद की भी खुशी है, साथ जो ऑपरेशन हमारा कामयाब हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी खुशी है। ऑपरेशन के टाइम ज़रा आप भी ऑपरेशन का हिस्सा हुए होंगे, तो उस वक्त जज्बात क्या थे आपके जब दुश्मन ने हमला किया और आपने जब जवाबी कार्रवाई कर रहे थे आप लोग, तो क्या आपके जज्बात थे उस वक्त? जज्बात ये थे अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए फ़ौज ने हमें इधर रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेहतरीन कार्रवाई की है, दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया है। ज़बरदस्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं जी? मैं स्कर्दू से ताल्लुक़ हूँ। स्कर्दू से हैं। तो स्कर्दू से काफ़ी दूर आप नीलम वैली में यहाँ पे इस वक्त घर वाले तो वहाँ ईद मना रहे हैं, तो थोड़ा दिल उदास नहीं हो रहा कि घर वालों से काफ़ी दूर हूँ मैं, उनके साथ ईद मनाता आज?
नहीं जी, दिल उदास क्यों? ये यूनिट को हम ये अपना दूसरा घर समझते हैं, तो घर पाकिस्तान की खिदमत कर रहे, तो हम इसको अपना घर समझ, इसलिए कोई इशू नहीं होता हमारे साथ। तो ये ईद तो बड़ी स्पेशल होगी आपकी फिर। जी जी बिल्कुल ऐसा है। ये तो हमारे लिए ये तो डबल ईद हो गई। एक तो ये कुर्बान की ईद, दूसरा जो हमारे हमसायों ने जो हमारे सिविल आबादियों को पे इन्होंने हमले किए, तो अल्लाह के फजल से हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो ये हमारे लिए डबल ईद हो गई है। सही है, आपने भारत को शिकस्त दी तो आपकी ईद इस बार डबल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं जी? जी मैं डिस्ट्रिक्ट सुदनौती से। सुनौती से हैं। तो कैसी जा रही है ईद फिर आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है हमारी ईद। तो इस मरतबा क्या ख़ास है फिर ईद में? ईद में ये स्पेशल है, एक तो पहले हमें जो खुशी हुई है भारत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन रहा है, उसकी खुशी है, और दूसरी अभी ये ईद इधर हम कर रहे हैं, उसकी हमें बहुत खुशी है। तो ये बताएं कि जब भारत को आप जवाब दे रहे थे तो क्या कैफियत थी आपकी उस वक्त? सोच क्या थी, ख्यालात क्या आ रहे थे और उस वक्त जज्बात क्या थे आपके? जज्बात बस यही है कि उनको तहस नहस कर दें और बस चले जाएँ, उनके पोस्टर ले लें उनसे और आगे चले पार। सही है। आप बताएं जी कहाँ से हैं? सदौती से, आज़ाद कश्मीर। सुनौती से। तो कैसी जा रही है ईद? ईद अच्छी जा रही है। तो क्या इस दफ़ा ईद में मुख्तलिफ है पहली ईदों से? जी सर, इस दफ़ा पहली ईद से मुख्तलिफ है क्योंकि हमने बनियान मरसूफ़ ऑपरेशन कामयाब किया है। और फ़ख्र है इस बात पे कि आपने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे कर दिया और इनको नैस व नबूद कर दिया। जी आप बताइए जी। जी मैं ज़िला जेलम का रहने वाला हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद बहुत अच्छी जा रही है। एक तो ईद की खुशी है, दूसरा हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस तरह उसने हमारी सिविल आबादी पे अटैक किया है, उसके बदले में हमने उसकी पोस्टें और दीगर जो जगह है हमने उसकी तबाह की हैं। इंशाल्लाह जब भी मौका मिला वतन अज़ीज़ के लिए ऐसी शहीद कुर्बान, और हर मौके पर हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो ये ख्याल नहीं आ रहा दिल में आज के यार घर वाले अलग ईद मना रहे हैं? रब्ता हुआ है घर वालों से कि उनकी ईद कैसी जा रही है और आप उनसे दूर हैं? आपकी ईद जो है ना वो ज़ाहिर है दिल तो करता है कि घर वालों के साथ ईद मनाई जाए। बेशक भाई, इसमें कोई शक नहीं है, घर वालों की याद आती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर सी बात है, जब वतन ने पुकारा है तो पहले वतन है, उसके बाद घर वाले सारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद फिर भी बहुत अच्छी है कि हमने दुश्मन, एक तो हमें ईद की खुशी है कि एज अ मुसलमान ईद, दूसरा जो हमने दुश्मन को जवाब दिया इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे हमें फ़ख्र है, और हम हर टाइम 24 घंटे ऑल टाइम हाज़िर है पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। ज़बरदस्त जी। और पूरे पाकिस्तान को आप पे फ़ख्र है और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, जिस तरह से आपने वतन अज़ीज़ का दिफा हमेशा से किया है। और इस मरतबा तो ज़रा बहुत ही ख़ास हो गया है कि भारत जो कि ताकत के गरूर में मस्त था, उसका गरूर खाक में मिला दिया इन जवानों ने। और इन जवानों का ये कहना है कि इस मरतबा ईद बहुत ख़ास है इनकी, बहुत डबल ईद। वो कह रहे हैं कि हमारी डबल ईद है, एक तो ईद उल अज़हा है, आज कुर्बानी की ईद है, और दूसरा उसमें डबल खुशी ये है कि अभी रिसेंटली भारत को शिकस्त दी है, तो ईद का मज़ा इस साल ना वो कह रहे हैं कि ज़रा दोबारा हो गया है। जी अब रवानगी हमारी फॉरवर्ड पोस्टों की जानिब, तो ज़रा ये सेफ्टी गियर ज़रूरी है क्योंकि यहाँ फायर आ सकता है किसी साइड से भी। अल्दो सीज़ फायर है लेकिन ख़तरा मौजूद रहता है, दुश्मन बड़ा मकार है हमारा, तो ये सेफ्टी गियर्स का होना बड़ा ज़रूरी है। जनाब तो तैयारी हो गई है हमारी फॉरवर्ड पोस्ट की जानिब। आपको ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस दिखाएंगे अपने जवानों की, और ईद है ज़ाहिर है, तो ईद पे जवान फॉरवर्ड पोस्टों पे कैसे अपनी ईद गुजार रहे हैं, उनसे ज़रा बातचीत भी करेंगे और आपको ज़रा माहौल भी दिखाएंगे, आगे का माहौल क्या है। काफ़ी टेंस है बाय द वे। काफ़ी स्टीप है जी, काफ़ी ऊंचाई पे है ये पोस्ट जहाँ पे हम जा रहे हैं, और काफ़ी टफ ये ट्रैक है, ऊपर क्लाइंब करना है, ऐसे इस पे चढ़ना। सर ये बताएं कि सबसे ज़रा जानते हैं सामने जो लाइन ऑफ कंट्रोल की जो अलाइनमेंट है, यहाँ पे इंडियन पोस्ट आपको दिखाते हैं, एनिमी पोस्ट, और अपनी हमारी जो डिप्लॉयमेंट है पाक आर्मी की वो भी आपको दिखाते हैं। ये सामने जो आप एरिया देख रहे हैं, इस पर एक साइड पे ये इलाका जो है ये इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है, इस तरफ हमारी अपनी पाक फौज बैठी है। ये सामने आप नीचे देख रहे हैं पोस्ट है हमारी, इस तरफ इंडियन आर्मी की है। सर से जानते हैं, सर बताइए कि किस तरह से यहाँ पे ये LOC की जो अलाइनमेंट है ज़रा दिखाइएगा हमें। अभी आप देख रहे हैं, आपको बीच में एक नाला भी नज़र आ रहा होगा जो बाइफरकेट कर रहा है दो रिजेस को। लेफ़्ट साइड वाली जो रिज है वो पूरी एनिमी के पास है, आप उसके ऊपर पोस्ट भी देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं वो डोमिनेट करती है हमारे विलेज को। स्पेशली वो देख रहे हैं आप, नीचे एक विलेज है, वो जो सारी एनिमी की जो पोस्टें इस रिज पे हैं वो इस विलेज को डोमिनेट करती हैं, और यही रीज़न है कि जब वो हमारी पोस्ट को हिट नहीं करते देन दे गो फॉर सिविलियन पॉपुलेशन, और उनकी कैजुअलिटीज़ फिर ज़्यादा होती हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ पोस्ट हमारी डोमिनेट कर रही हैं एरिया, और कुछ पोस्ट उनकी डोमिनेट कर रही हैं एरिया। जिस तरह ये वाली रिज है, ये आप सामने वाली रिज को पैरिटी में आती है, और वो इस तरह ये है। इसी तरह बैक साइड वाली पूरी जो रिज है ये एनिमी के पास है। इसी तरह आप उस साइड पे देखेंगे, वो जो बैक साइड वाली रिज है वो पूरी एनिमी की है,
और जो हाँ जी, वो पूरी स्नो वाली जो रिज है वो पूरी जो अलाइनमेंट हो रही है सीधी देयर इज विद एनमी, और ये जो सामने वाली रिज है ये हमारी, ये हमारे पास है, बिल्कुल ये हमारे पास है। बड़ा ये मुश्किल और दुश्वार गुजार इलाका है जी। इन टॉप्स के ऊपर बैठे हमारे जवान, और बहुत ही एक मुश्किल ये एरिया है, लेकिन यहाँ पे सर्वाइवल जो है, एक तो दुश्मन सामने बैठा है, दूसरा जो इलाके की दुश्वारी है, फिर सर्दियों में यहाँ पे मुकम्मल बर्फ़बारी होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ होती है, तो जो वेदर कंडीशन है वो एक दूसरा बड़ा एनिमी है। तो दो दुश्मनों से यहाँ पे हमारे जवानों को और अफसरान को सामना है। लेकिन सामने आते देखा कि जिस तरह से ये पोस्टें जिन्हें हमने हिट भी किया, सर इन पोस्टों को भी हमने काफ़ी हिट किया यहाँ पे। ये वाला जो एरिया है जो लेफ्ट साइड वाला है, ये वाली जो भी रिसेंट एस्केलेशन हुई, ये वाली पोस्ट हमारे टारगेट पे थी, और हमने काफ़ी इधर डैमेज और उनकी काफ़ी ओपीज़ और उनका जो इक्विपमेंट था वो डिस्ट्रक्शन वहाँ पर की है। नीचे वाली इनकी पेट्रोल पोस्ट है, ये वाली फ्रंट वाली। एग्जैक्टली, ये सामने जो आपको पोस्ट है जहाँ पर आपको एक टेन भी नज़र आ रहा है जो शाइन कर रहा है, ये इनकी एनिमी की पोस्ट है, जो बिल्कुल हमारे आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने फेस टू फेस एग्जैक्टली 200 मीटर के फासले पे है हमारी पोस्ट। इधर से भी निशाने पर हैं और इधर से भी निशाने पर हैं, तो ये सही ये एरिया है मैं जो आपको कहता कहीं पे हम डोमिनेट करते हैं, कहीं पे वो हमें डोमिनेट करते हैं। अभी हम चलेंगे, आपको हम पोस्ट पे लेके जाएंगे, वहाँ पर मेरा जो कंपनी कमांडर है वो आपको अपनी कंपनी का और अपनी पोस्ट का विजिट कराएगा, और फिर आई विल हैंड ओवर यू टू हिम। सही है, थैंक यू सर। ये ट्रैक देख लें जी, बड़ा मुश्किल ये ट्रैक है, बट ये चढ़ना है इस लाइफ जैकेट के साथ, तो काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन ज़ाहिर है करना है। और हमारे जवानों की तो रूटीन है, वो ये डेली यहाँ से उनका आना जाना होता है इन्हीं ट्रैक्स के ऊपर। जी नाज़रीन, एक फॉरवर्ड पोस्ट है हमारी पाक आर्मी की, नाम इसका हमने नहीं बता सकते आपको स्ट्रेटजिक रीजंस की वजह से, और यहाँ के कंपनी कमांडर हैं कैप्टन मोइन हमारे साथ मौजूद है जी। वो हमें ब्रीफ करेंगे इस पोस्ट की अहमियत के वाले से और ओवरऑल यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आप सबको ईद मुबारक, और आई एम डूइंग कंपनी कमांडर ऑफ दिस फॉरवर्ड पोस्ट, और आपके सामने ये एनिमी लोकेशंस हैं और इस तरफ हमारी लोकेशंस आ जाती हैं। मैं भी आपको आगे अपनी लोकेशंस पे लेके जाता हूँ और पोस्ट पे भी फर्दर। तो क्या माहौल है ईद पे, यहाँ पे जवान खुश हैं? बिल्कुल, जवानों का एक तो हौसला बहुत बुलंद है, क्योंकि जो अभी रिसेंटली मार्का हक और बनियान मरसूस हुआ है, उसकी वजह से जो जवान है उनका हौसला बहुत बुलंद हुआ है। तो आपकी रूटीन क्या होती है यहाँ पे? आप भी जवानों से इंटरेक्ट पोस्ट टू पोस्ट आप करते हैं जाके, क्या होता है? बिल्कुल इसी तरह है, जवानों के साथ डेली बेस पे हम हर पोस्ट पे जाते हैं, उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस देखते हैं, उसके अलावा उनसे गुफ्तगू भी की जाती है, उसके अलावा उनके साथ कुछ हल्की फुल्की गेम भी खेल लेते हैं ताकि वो हर तरह से तैयार रहें और कोई डर ना हो अपनी मतलब तैयारी में, जो कि दुश्मन हम पर हर वक्त सर्जिश करने की कोशिश में है। तो आइए चलते हैं अगली पोस्ट के ऊपर, एक बड़ी अहम पोस्ट है हमारी। वहाँ जाके आपको जवानों से मिलवाते हैं जो वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, उनके जज्बात जानने की कोशिश करते हैं। उनका जज्बा वाक़ईतन बहुत ज़्यादा बुलंद है कि इस ईद पे उनकी क्या यहाँ पे उनकी फीलिंग्स हैं, उनके इमोशंस क्या हैं कि वो ईद अपने घर से दूर बहुत अहम जगह पे मना रहे हैं। ये जगह बहुत आम है इसलिए है कि यहाँ से दुश्मन को इंगेज करते हैं जो कि सिविलियन आबादी को निशाना बनाता है, तो उससे रोकने के लिए ये बड़ी अहम पोस्ट है। तो आइए चल के ज़रा जवानों से बात करते हैं। पोस्ट पे पहुँच गई थी फॉरवर्ड एक। जी मोइन साहब, ये हमारी हिडन पोस्ट है और यहाँ पे आपको मैं भी एक हैवी वेपन भी दिखाता हूँ, और यहाँ से आपको एनिमी की जो लोकेशन है वो बिल्कुल सामने नज़र भी आएगी, आपको दिखाते हैं अभी। बिल्कुल सामने इसकी लाइन में, इन द लाइन ऑफ फायर, इस गन के सामने इसकी रेंज में दुश्मन की पोस्ट है, और यहाँ से दुश्मन को भरपूर तरीके से इंगेज किया गया, निशाना बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो कैसी जा रही है ईद जी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रही है। हमने अपने मुल्क के दिफा की कसम उठाई हुई है और हम इस हर कीमत पर इसका दिफा करेंगे। दुश्मन हमें एंगेज कर रहा था, लेकिन हमारे जज्बात ज़रा भी ठंडे नहीं पड़े, बल्कि हमारा जो जज्बा था वो सरशार था, बुलंद था, क्योंकि हमने एक ही हमारा मकसद है, दुश्मन को तबाह व बर्बाद करना और इस मुल्क कौम की हिफाजत करना। तो जिस दिन ऑपरेशन मार्का हक में आपने जब हिस्सा लिया तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी, क्या सोच थी, क्या ख्यालात थे, क्या जज्बात थे उस दिन? दुश्मन हमें चारों तरफ से एंगेज कर रहा था, लेकिन हमारे जज्बात बहुत बुलंद थे। हमें कोई दुश्मन से ख़तरा नहीं था, क्योंकि हमारी शहादत मानी नहीं रखती, इस मुल्क की हिफाजत हमारे लिए मानी रखती है, इस कौम की नींद हमारे लिए मानी रखती है। अगर हम सारी रात जागते हैं सरहदों पे तो हमारी कौम रात को सोती है।
ईद पे घर वाले तो याद नहीं आ रहे? यकीनन सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं याद आते, क्योंकि हमारे सीने में एक दिल है। हम सब यहाँ पे हम घर जैसा माहौल पैदा करते हैं, क्योंकि हम इधर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो हमारा माहौल भी इधर घर जैसा होता है। तो हम सब भाइयों की तरह रहते हैं, हमें याद ज़रूर आती है। हमारे बीवी बच्चे बहन भाई सब होते हैं, लेकिन तो हमारे कुछ साथी हो जो ईदों पे जाते हैं, कुछ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। हमने इसकी कसम उठाई है और इस सरहद की हिफाजत हमने करनी है। बिल्कुल जी, सरहद की हिफाजत करनी है और भरपूर तरीके से आप इस सरहद की हिफाजत कर भी रहे हैं। पूरी कौम को आपकी खिदमात के ऊपर, आपकी कुर्बानियों पर फ़ख्र है कि आपकी इन कुर्बानियों की वजह से आज जब आप यहाँ पे जाग रहे हैं तो पूरा मुल्क जो है वो सुकून की नींद सो रहा है। आप यहाँ पे अपनी फैमिली से दूर ड्यूटी कर रहे हैं तो कौम जो है वो अमन के साथ, सुकून के साथ अपनी ईद कर रही है। जी नाज़रीन, इस फॉरवर्ड ऑपरेशन पोस्ट पर एक बंकर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ जो हमारी डिप्लॉयमेंट है, जो हमारे जवान जहाँ पे मौजूद हैं अलर्ट, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। कैसी चल रही है ईद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी चल रही है। तो ये बंकर में ईद कैसे मना रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें महफूज होने पे फ़ख्र है और हर हमारा जवान जज्बा हुब्बुल वतन से सरशार है और इस ड्यूटी को हम फ़र्ज़ समझ के करते हैं। और आज हमारा मुल्क महफूज होगा, सेफ़ होगा तो तमाम बाकी लोग सुकून के साथ अपनी ईद मनाएंगे। तो घर वालों की याद नहीं आ रही? यकीनन हमारे सीने में भी वही दिल धड़कता है जो आपके सीने में है। याद ज़रूर आती है, लेकिन इस फ़र्ज़ को हम अवलीन समझते हैं उस याद से, और जब हम अवलीन समझते हैं इसको फ़र्ज़ समझ के, तो इंशाल्लाह फिर उसको खुशी महसूस करते हैं। और यहीं पर हम जो अपने हमारे सारे जो कोलीग्स हैं मिल के हम हल्ला गुल्ला भी करते हैं और इसको ईद को एंजॉय भी करते हैं। इस वक्त पर तो ईद का ज़रा मज़ा दोबाला हो गया होगा, ज़्यादा खुशी होगी। यकीनन ये बहुत ही सुनहरा वक्त था हमारे लिए और ये हमारे लिए बाइस से फ़ख्र भी है कि हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाकू चने चबवाए हैं और इंशाल्लाह वो दोबारा मैली आँख से हमारी सरहद की तरफ फिर के नहीं देखेगा इंशाल्लाह। और अगर उसने कोशिश की तो उसको भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त जी। कहाँ से आप? बागदाद कश्मीर से। बागदाद कश्मीर से। ज़बरदस्त जी, ये जज्बा है हमारे जवानों का कि जो कह रहे हैं कि इनकी ईद यही है कि यहाँ पे ये मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और इनका कहना है कि ईद का मज़ा तो दोबाला हो गया है कि दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं। तो आइए जाके कुछ मज़ीद पोस्टों का विज़िट भी करते हैं, कुछ मज़ीद डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जवानों ने किस तरह से दुश्मन को एंगेज किया हुआ है। नाज़रीन, इस पोस्ट पर मामूल कुछ दीगर जवानों से बात भी करते हैं, उनके जज्बात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर तहसील फोटाबाद सर। बड़ी दूर बैठे आके लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो ईद पे घर वाले तो नहीं याद आ रहे? बिल्कुल, अमूमन यकीनन इस वक़ार इज़्ज़त के मौके पर कि घर वाले तो याद आते हैं, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है पर इस फ़र्ज़ की अदायगी हम पे लाजम है। तो कैसे जो है ना, मोराल कैसा है? आपने तो अभी दुश्मन को शिकस्त दी है रिसेंटली और आज ईद की खुशी भी मना रहे हैं, साथ वो खुशी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मोराल हमारा हाई है सर, दुश्मन को हमने निस्तबूज किया है। ज़बरदस्त जी। आप बताइए जी, कहाँ से? मेरा नाम फ़िदा हुसैन है, मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, ज़िला गज़र से सर। तो कैसी जा रही है ईद? ईद अच्छी जा रही है सर। अच्छा, तो घर वाले याद आ रहे हैं? घर वाले याद तो आ रहे हैं सर, लेकिन सबसे पहले वतन का दिफा ज़रूरी है, इसके बाद। ज़बरदस्त जी, सलाम आपके इस जज्बे को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद से, मेरा नाम राजा शाहिद महमूद है। अच्छा जी सर। तो ईद कैसी जा रही है यहाँ पे? बिल्कुल आप एक अहम पोस्ट पे, फॉरवर्ड पोस्ट पे बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईद हमारी बहुत अच्छी जा रही है और ये हमारा फ़र्ज़ भी है और ये हमारा फ़र्ज़ है, हम इसी के लिए भर्ती हुए हैं कि जब मुल्क और कौम को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम इसके लिए अपनी कुर्बानी से देर न करें। और ईद हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। हम यहाँ पे जाग रहे हैं तो हमारे पीछे माँ बहन भाई वो ईद मना रहे हैं। तो अपनी पाकिस्तानी कौम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हम पाकिस्तानी कौम को यही पैगाम दे रहे हैं कि आप बेफिक्र हो के सो जाएं, हम अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किस मैलियाँ किसको नहीं देखने देंगे दुश्मन को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। कहाँ से? रावलाकोट सर, ज़िला पुंछ से सर। तो कैसी जा रही है ईद? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत ज़बरदस्त जा रही है सर। इस दफ़ा ईद में क्या मुख्तलिफ है? सर सबसे पहले हमने रिसेंटली हमने दुश्मन को हराया है सर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जज्बे भी बुलंद है सर। और मैं ये आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आप सो जाएं और हम इंशाल्लाह अपने मुल्क का दिफा करेंगे। आवाम सुकून की नींद सो जाए, उससे कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये बहादुर जवान जहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से जी? जी मैं ज़िला फैसलाबाद से। फैसलाबाद से हैं। तो कैसी जा रही है ईद? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है। पहले से इस दफ़ा हमारी ईद अच्छी जा रही है क्योंकि इस दफ़ा हमने दुश्मन को शिकस्त दी है और हमारा मोराल हाई है
और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ठीक जा रही है। ज़बरदस्ती मोराल हाई है, दुश्मन को शिकस्त दी है, इसलिए ईद का यहाँ पे मज़ा दोबाला हो गया है। जी नाज़रीन, अब हमने यहाँ से स्पोर्ट्स से रुखसत होना है। आपको कुछ मज़ीद आगे हमने कुछ अहम चीज़ें भी दिखानी है। तो आपने देखा कि कोई जवान पंजाब से है, कोई कश्मीर से, कोई जीबी से, कोई सिंध से। तो पाक फ़ौज जो है ये एक गुलदस्ते की मानद है, ये एक नेशनल यूनिटी की अलामत है। तो जाने से पहले एक ज़बरदस्त फ़र्क शिगाफ नारा हो जाए ज़रा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। आपको भी सर ईद मुबारक और आपको कामयाबी मुबारक। अल्लाह ताला का फजल रहा है और आप लोग आपको आर्मी, पाकिस्तान आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, आपके कमांडर्स को, आपको सबको मुबारक। जी नाज़रीन, ये एक गांव से रैंडम विजिट के दौरान यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने जब देखा कि यहाँ से जो आर्मी मैन उनकी मूवमेंट हो रही है तो वो हार लेकर आ गए। ईद भी उन्होंने विश की और साथ साथ उन्होंने कामयाबी की मुबारकबाद भी दी। बड़े खुश हैं यहाँ के लोग। ये बताएं कि ज़ाहिर इंडियन आर्मी ने काफ़ी यहाँ गोलाबारी की सिविलियन आबादियों पे, तो जो पाक फ़ौज का जवाब था वो आपको कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसीलिए मुबारक दिया कि बर वक्त, और हम तो ये सोच रहे थे कि शायद वो बहुत लेट हुए, तो हमारे हौसले इसीलिए बुलंद हुए कि हमने जब टीवी पे देखा हमें पता चला कि हमारी आर्मी ने जो है क्विक रिस्पांस किया है और उनको मुंह की खानी पड़ी है। अल्लाह के फजल से हमें अल्लाह ने कामयाबी दिया, हमारी आर्मी की वजह से हुई है। हमारे जो जवान हैं जो रातों को बर्फ़ों में पहाड़ों पे जो है जाग के हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारा मुल्क जो है वो बच गया। लेकिन वो इन लोगों की वजह से, ये जो वर्दी वालों की वजह से, आर्मी की वजह से, और हमारे जो एयर फोर्स ने जो बर वक्त हमने सुना है उस वक्त बिजली भी नहीं थी और मोबाइल भी बंद हो गए थे, लेकिन बाद में हमें जो रिपोर्टें आ रही हैं पता चला कि उन्होंने क्विक एक्शन किया है। अल्लाह के फजल से उनको जो है उनको मुंह की खानी पड़ी। तैयारी करा दी है जी दुश्मन के। जहाज़ गिरे और वो जो गिरे वो तो जो तो हवा में मारे, फ़िज़ा में मारे, वो तो इलादा जो जितने उनके एयर बेसिस तबाह किए, हमें तो दिल से खुशी, हम दिल से दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह के फजल से उन्होंने जो है बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है जी। ये सिर्फ एक यहाँ पे शहरी की सोच नहीं है, पूरे पाकिस्तान की इस वक्त सोच यही है। और उन्हें फ़ख्र अपनी मुसल्लह अफवाज के ऊपर कि जिस तरह से मुसल्लह अफवाज ने हर पाकिस्तानी का वक़ार उसका बुलंद किया है, उसकी इज़्ज़त पूरी दुनिया में बढ़ी है। इस बड़े मार्के के बाद ऑपरेशन मार्क के हक़ पर जिस तरह से हमारी अफवाज ने रिस्पॉन्ड किया, भारत का गुरूर हक़ में मिलाया, तो पूरी पाकिस्तानी कौम को अपनी अफवाज पे फ़ख्र। आपने देखा भी होगा, मनाज़र आपने पूरे मुल्क के अंदर देखे होंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी शहरियों ने आगे बढ़कर, एक तो इस ऑपरेशन मार्क के हक़ में भी पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी। तो जब ये कामयाबी मिली हमारी अफवाज को, तो जा बजा पूरे मुल्क के अंदर जहाँ भी कोई यूनिफॉर्म में कोई भी आर्मी मैन नज़र आया, हमारे शहरियों को बढ़ चढ़ के लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावर की, गले में हार डाले। अभी भी हमने देखा कि एक गांव से हम गुजर रहे थे, एक मोहल्ले से गुजर रहे थे, तो अचानक जो है इन्हें पता लगा यहाँ पे मुकामी अफराद को कि यहाँ से गुजर होने वाला है, तो वो फूल लेकर आ गए। ईद भी उन्होंने विश की और साथ साथ जो है इस कामयाबी पर भी भरपूर मुबारकबाद जो है यहाँ के शहरियों की तरफ से पेश की गई है। नाज़रीन, भारतीय फ़ौज ने सिविलियन आबादियों को मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने की रविश इस मरतबा भी बरकरार रखी है और भारतीय फ़ौज की जानिब से कई सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया गया। तकरीबन 40 के करीब शहरी जो हैं वो जामे शहादत उन्होंने नोश किया है, जिसमें कोई 7 के करीब ख़वातीन थी, 15 बच्चे शामिल थे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जूरा बाज़ार में, जहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी को, सिविलियंस की प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है। मेरे दाएं जानिब दुकानें हैं, देखिए आप ये कितनी बुरी तरह से डैमेज हुई हैं भारतीय गोलाबारी से। और इस जानिब भी अगर आप देखें, मेरे बाईं जानिब तो ये दुकानें आप देख रहे हैं, ये जूरा बाज़ार के अंदर बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है। यहाँ पे भारतीय आर्टिलरी फायर यहाँ पर आया है और यहाँ कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं थी, ये आम लोगों की, आम शहरियों की दुकानें थी। ये बाइक आप देख रहे हैं बिल्कुल डैमेज हुआ हुआ है, दुकानें आप देख रहे हैं कि बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पे डैमेज हुई है। भारतीय गोलाबारी से आर्टिलरी फायर यहाँ पर किया गया है और निहत्ते शहरियों को यहाँ निशाना बनाया गया। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टूट फूट हुई है। ये आप देख रहे हैं क्रेटर, यहाँ पे ये गड़ा जो है ये बना है इस आर्टिलरी फायर से। और ये दुकानें जो है सामने आप देख रहे हैं डैमेज हुई हुई, काफ़ी यहाँ पे बुरा हाल हुआ है दुकानों का। ये अस्सलाम वालेकुम जी, ये दुकान के मालिक हैं जिनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि ये कब हुआ ये वाक़या? ये 9 मई 2025 को 9 मई को रात को हुआ है। अच्छा, बताएं कितना नुकसान हुआ आपका इस सारे वाक़े में? 1 करोड़ 20 लाख रुपए का। 1 करोड़ 20 लाख का। 6 दुकानें
6 दुकानें आपकी डैमेज हो गई हैं मुकम्मल, जो कि मैंने साल 1988 सामान भी ज़रा आपका सारा गया भी। साल 1988 में 3 बैंकों से लोन लेकर तामीर की थी, ये जो कि तमाम तर मेरे ज़राए आमदन मसवाइस की और न पहले थे कुछ ना अब हैं। अब तो बिल्कुल ही ब्लॉक हो गया सब कुछ इस वजह से। सही है, बड़ा इनका काफ़ी नुकसान हुआ है जी। तो हार्डवेयर की दुकानें थी, कपड़े की दुकानें थी और ये सारा सामान भी इनका डैमेज हो गया है। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तानी फ़ौज, जिस तरह मैंने बताया कि वो हमेशा बड़ी प्रेसिजन के साथ टारगेट करती है, भारतीय मिलिट्री टारगेट्स को ही निशाना बनाया जाता है, लेकिन भारतीय फ़ौज जो है वो हमेशा से सिविलियन आबादियों को निशाना बनाती है। और जब उनसे इस दौरान जब मिलिट्री साइड पे पाकिस्तानी पोस्टों को वो निशाना नहीं बना सके, तबाह नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ से भारतीय पोस्टों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया था। और जूरा कम्प्लेक्स में आपको दिखाऊंगा कुछ देर बाद कि वहाँ पे क्या हाल हुआ था कि तबाही थी, मुकम्मल तबाही थी उस साइड पे। तो उन्होंने वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, वो गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने सिविलियन आबादियों को निशाना बनाना शुरू किया। तो ये एक बाज़ार है, जूरा बाज़ार का मैंने आपको हाल दिखाया है। कुछ घर भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या हशर हुआ है घरों का, कि सिविलियन आबादियों को कितना ज़्यादा नुकसान भारत की तरफ से पहुँचाया गया है। नाज़रीन, आज जब हर कोई अपने घरों में ईद मना रहा है तो कई ऐसे घर हैं कि जो भारतीय गोलाबारी से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर। और ऐसे कुछ घर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये घर है जो कि भारतीय आर्टिलरी फायर की वजह से बुरी तरह से डैमेज हुआ है। और सिर्फ ये नहीं, ये शाहकोट का इलाका है जहाँ एक नहीं बल्कि कई दर्जनों मकानात जहाँ पर तबाह हुए हैं। और कुछ मज़ीद घर भी आपको दिखाते हैं जो कि इस हैवी भारतीय गोलाबारी की वजह से डैमेज हुए हैं। ये घर बिल्कुल बुरी तरह से डैमेज हो गया। फिर एक और घर आपको दिखाते हैं, ये भी बिल्कुल बुरी तरह से मुतासर हुआ है भारतीय गोलाबारी से। आप देखेंगे इसकी छत पे आके भारतीय जो है वो मोटर गिरा है और ये घर बिल्कुल बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। काफ़ी नुकसान पहुंचा है इस घर को। इस घर के जो ऑनर है उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। ये बताएं कि कब ये हुआ, ये सारा वाक़या रुनमा हुआ तो, और आप ज़ाहिर घर के अंदर ही मौजूद हुए होंगे? जिस पहला गोला लग गया तो हमारी भाभी शहीद हो गई पीछे। तो उस टाइम हम बच्चे इधर ही बैठे थे, मैं नीचे था। फिर दो भागे तो मुर्चे में चला गया, मुर्चा सा साथ में उसमें। तो फिर हमें कोई पता नहीं है कि दूसरे का कौन मरा कौन जिंदा, कोई पता नहीं। फिर रात को हम लोग मुर्चे रहे, फैर होती रही। तो रात के तकरीबन 1-2 बजे के बाद ये बम गिरा, ये मकान टूटा, ये आगे वाला मकान दूसरा मकान भी टूटा, ये वाला भी, ये भी टूटा उस टाइम। तो ईद तो आपकी फिर बड़ी, आप क्या ईद आपकी होगी फिर ईद के मौके पर? तो ज़ाहिर अपने घरों में लोग ईद मनाते हैं, तो फिर ईद तो आपकी फिर इस दफ़ा वो मुतासर होगी बुरी तरह से। जी, हमारी ईद फिर कैसे होगी? घर ही नहीं, घरों में आते हैं, औलाद का भी कोई पता नहीं है। इंडिया भी मकार झूठा इंसान, उसका कोई पता नहीं किस टाइम वो फैर करे, वार करेगा हम पे। तो ऐसा है कि ये बताएं कि आपका नुकसान इतना बड़ा हुआ तो जो पाक फ़ौज ने जवाब दिया जो भारत को, उससे आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। उन्होंने भरपूर जवाब दिया और हमारा हौसला अफजाई भी हो जाती है इससे। जी आप बताइएगा जी कि नुकसानात तो आपके काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, लेकिन इस नुकसान के बाद जब आपने देखा कि दुश्मन का नुकसान इससे भी ज़्यादा हो गया, कई गुना ज़्यादा हो गया है, तो फिर आपके क्या थी आपकी सोच या कैफियत या जज्बात आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये खुशी है कि आप लोग हमारी हौसला अफजाई के लिए आए। हमारी पाक फ़ौज भी आती रही, कल भी हमारे जवान आए थे, वक्तन आते हैं। तो हमारा नुकसान तो हुआ है। हम इधर से अपना इलाका खाली करके चले गए हैं। जब ये गोला गिरा है पीछे, हमारी एक भाभी शहीद हुई, मैं इधर ही बैठा था। तो उस वक्त उसके बाद फिर हम, छोटा सा तहखाना है हमारे पास, कोई बैंकर वगैरह तो नहीं है, तो एक छोटा सा तहखाना था, हम उसमें थे। तो बहरहाल ये है कि हमें इस बात की खुशी है कि हमारी पाक आर्मी ने जो जवाबी कार्रवाई की है उससे हमारा दिल बहुत खुश हुआ और हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं और हम बिल्कुल मुतमईन हैं। तो हमारी हौसला अफजाई हुई है इससे कि हमारी फ़ौज भरपूर जवाब दे रही है। जो दुश्मन का नुकसान हुआ वो आपके ज़रा आपका एक इनफरादी तौर पे देखा जाए तो आपका नुकसान ये बहुत बड़ा, आपका घर इंसान की सारी जमा पूंजी होती है, घर होता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो यहाँ से उनका नुकसान किया है वो ज़्यादा, उससे आपको फिर तसल्ली या इत्मीनान काफ़ी हद तक मिल गया आपको? इंशाल्लाह बिल्कुल इत्मीनान है, तसल्ली है कि उनका नुकसान हुआ है, तो उससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इससे हम ये है कि हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी हमें ये मायूस नहीं करेंगे। सही है जी, पाक फ़ौज से खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये बताएं कि आपका तो नुकसान काफ़ी हुआ है, तो अभी आपके क्या जज्बात हैं जब आपने देखा कि आपका नुकसान तो हो गया, जब आपको ये खबर मिली कि इंडिया का बहुत नुकसान हो गया, वहाँ पे उनकी कई बेसेस तबाह कर दी गई, वहाँ पे उनकी कई पोस्टें उड़ा दी गई, तो फिर आपके जज्बात उस वक्त क्या थे जब आपने ये सब कुछ सुना? तो ये पहली बात यह है कि हम अपनी आर्मी को, अपने दोनों जर्नलों को, फ़ज़ाइया और दूसरे को भी मुबारकबाद देते हैं
कि इंडिया वालों को उन्होंने सही जवाब दिया। अगर वो जवाब ना देते तो वो हर वक्त एक दो आदमी मरते, वो कहते जी ये इधर हो गए, इन्होंने कर दिया, हमला कर देते। तो हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, इधर ही हम गए ही नहीं हैं। ये लोग जिनके मकान टूटे हैं ये गए, ये इधर नहीं है, बाकी हम इधर ही हैं। हमें जिस वक्त फ़ौज को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उसके साथ हैं, और हमें बहुत खुशी हुई है कि ये पहली दफ़ा उनको ऐसा जवाब मिला कि उनको खामोश कर दिया। वो हमेशा आपके घरों को निशाना बनाते थे और इस मरतबा आप मुतमईन है कि सही भरपूर जवाब दिया गया। वो 1991 से ये हमारे घर तकरीबन 6 दफ़ा टूटे हैं, ये शाकोट के। हम इधर ही पूरी नीलम वैली के 14 साल हम पहले भी फायरिंग में रहे हैं। 2019 में भी ये हमारे मकान टूटे, पूरा महल्ला टूटा हुआ था और आज भी टूटे हैं। लेकिन हमारे सब लोग इस बात पे खुश हैं कि उनको सही भरपूर जवाब दिया हमारी आर्मी ने। इधर से भी दिया है तो फ़ज़ाइया ने जो दिया अंदर जाके, उससे हमें खुशी है, हम मुबारकबाद देते हैं इससे अपनी फ़ौज को। ये बिल्कुल इन लोगों का नुकसान तो काफ़ी हुआ है, लेकिन ये इनके लिए ये बात बाइस इत्मीनान है। इनके ज़ख़म जो है ज़ाहिर इनके घरों में अमवात हुई हैं, इनके घर टूट के नुकसान इनका काफ़ी ज़्यादा हुआ। उसका ज़ाला तो नहीं हो सकता, लेकिन किसी हद तक इन्हें ये इत्मीनान ज़रूर मिला कि जब इन्हें ये पता चला कि हमारी बहादुर अफवाज ने, हमारी फ़िज़ाइया ने दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया है और बहुत बड़े पैमाने पे दुश्मन को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली दुश्मन से। तो उस वक्त इन लोगों के जज्बात भी जो हैं वो काफ़ी हद तक, इनके ज़ख़म जो हैं वो कुछ किसी हद तक वो मुंदमिल ज़रूर हुए। तो इनकी दुआएं हैं कि इसी तरह से हमारी अफवाज जो हैं वो अपनी मादर वतन का भरपूर दिफा करती रहें। और इन लोगों ने पहले भी नुकसान उठाया है, ये कह रहे हैं कि हमारा आगे भी नुकसान होता है, लेकिन हम ये इलाका छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। ये वो मुकाम है जहाँ एक ख़ातून की शहादत हुई है और उनके हस्बैंड हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये कैसे ये वाक़या हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये किस तरह ये वाक़या हुआ और ये कब हुआ? ये 9 तारीख बरोज़ जुम्मा मगरब के टाइम हम मामूल की ज़िंदगी के मुताबिक यहाँ पे खड़े थे, तो अचानक से ही पहला फायर इंडिया का आया है। तो उससे जो है ना वो हम 4-5 लोग थे यहाँ पे। मेरी वालदा थी, मेरा एक बच्चा था, एक भतीजी थी। तो उससे जो है ना मेरी वाइफ जो यहाँ पे शहीद हो गई। तो ये कितने बच्चे हैं आपके? ये भी आपका बेटा है जिसके सर से माँ का साया उठ गया, और बाकी कितने बच्चे हैं आपके? जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक ये है, ये 3 साल का, और एक छोटा है 1 साल का। बहुत अफसोस हुआ सर, आपका नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इन बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि इनकी माँ का साया इनके सर से उठ गया। तो ईद का मौका है आज, आप क्या पैगाम देंगे पाकिस्तानी कौम को? और ये बताएं कि आपका नुकसान तो काफ़ी बड़ा हुआ है, लेकिन उस नुकसान के बाद जब आपको ये पता चला कि हमारी अफवाज ने दुश्मन का बहुत ज़्यादा नुकसान किया, उन्हें बहुत भारी भरकम उन्हें जवाब दिया है और शिकस्त फाश से भारत को 2-4 किया, तो फिर उसके बाद आपकी क्या कैफियत थी? देखें जी, भारत की तरफ से तो हमारा जो नुकसान हुआ ना, तो उसकी तलाफ़ी तो नहीं हो सकती, लेकिन जब किसी इंसान का नुकसान होता है, जब आपने उसके साथ कुछ खड़े हो जाते हैं ना, तो उसमें कमी ज़रूर होती है। तो इस वजह से जो है ना पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फ़ौज जो है ना, हुकूमत पाकिस्तान, वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो उससे हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और हम भी इंशाअल्लाह पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जब आपको ये पता चला कि भारत का बड़ा नुकसान हुआ है, यहाँ से बड़ा भरपूर जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से, तो फिर आपकी कैफियत थी, क्या जज्बात थे? उस चीज़ की तो फिर हमें बड़ी खुशी हुई, हमारे जज्बात और बढ़ गए कि हमारे हौसले बुलंद हुए कि हमारी फ़ौज ने उनका इतना नुकसान किया, और उस चीज़ से खुशी होती है जी कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सही है जी। ज़ाहिर है इनका जो नुकसान हुआ है उसका ज़ाला तो नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा नुकसान है कि यहाँ पे एक ख़ातून की शहादत हुई, उनके 2 बच्चे, एक 3 साल उसकी एज है, एक बच्चे की 1 साल एज है। यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन यहाँ के लोगों को इस हद तक इत्मीनान ज़रूर है कि जो जवाब है पाक फ़ौज की जानिब से वो भरपूर जवाब था, और उसके बाद फिर दुश्मन की हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ पे सिविलियन आबादियों को दोबारा से निशाना बना सके। नाज़रीन, वादी नीलम में ये केरन का इलाका है और ये बड़ा ख़ास इलाका है इस वजह से कि एक तरफ आप देखें तो यहाँ पे आपको सब्ज़ हिलाली परचम और आज़ाद कश्मीर का जो परचम है वो यहाँ पे लहराते हुए नज़र आएंगे, जबकि बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पर जो है ये इस तरफ आज़ाद कश्मीर का इलाका है, बीच में दरियाए नीलम बहता है और दरियाए नीलम के उस पार जो है वो मकबूजा कश्मीर का इलाका है।
तो वहाँ इंडिया ने अपना परचम लगा रखा है, ज़बरदस्ती तसल्लुत वहाँ पे भारत ने अपना कायम रखा हुआ है जबर से, जिसके खिलाफ कश्मीरी जो है वो बरसरे पेकार हैं। आज आपको फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि इस साइड के जो कश्मीरी हैं, जो कि आज़ाद कश्मीर के हैं, वो पूरी आज़ादी के साथ अपनी जो है वो अपने त्यौहार मनाते हैं, ईद मना रहे हैं, ईद उल अज़हा मना रहे हैं, ईद कुर्बान में कुर्बानी के फरीज़े जो है वो कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं बड़ी आज़ादी के साथ। लेकिन उस साइड जो है जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं वो आज़ादी के साथ ये त्यौहार नहीं मना सकते। वहाँ बहुत सारी जो है वो मजहबी त्यौहारों पे पाबंदी है, वो खुल के कुर्बानी नहीं कर सकते। तो वो वहाँ के जो कश्मीरी हैं उनके साथ जो है भारत का रवैया वो आपने देखा है कि कई दहाइयों से जब से भारत ने कब्ज़ा किया कश्मीर के ऊपर, वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी नहीं जी सके। यही वजह है कि जो कश्मीरी हैं वो आज़ादी की तहरीक नहीं बल्कि तकमील पाकिस्तान की तहरीक में जो है वो अपनी कई जानें कुर्बान कर चुके हैं। आगे भी उनका जज्बा यही है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो लाइन ऑफ कंट्रोल से वादी नीलम से आपने आज का स्पेशल शो मुलाहिज़ा किया कि जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से हमारे जो ट्रूप्स, हमारे सोल्जर्स जो कि फॉरवर्ड हमारी पोस्टों पर तैनात हैं, वो किस तरह से ईद मनाते हैं, उनका जज्बा किस तरह का है, उनका जज्बा ऑपरेशन जो है बुनियाद मरसूस उसमें कैसा था और आज उनका जज्बा क्या है। और यकीनी तौर पर इन जवानों की ईद जो है उसका मज़ा दोबारा हो गया। उनकी ईद जो है वो डबल ईद है, बेसिकली डबल खुशियाँ ईद की कि उन्होंने हाल ही में दुश्मन को एक शिकस्त फाश से दो चार किया है और आज ईद का मौका भी है। तो उनका ये कहना जवानों का कि घरों से दूर ईद मनाना उनके लिए इसलिए बाइस फ़ख्र है कि वो यहाँ पर ईद मनाते हैं, वो अपनी ईद कुर्बान करते हैं, तो पाकिस्तान की पूरी कौम अमन के साथ, चैन के साथ अपनी ईद की खुशियाँ मनाती है। आज की शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।